आप जैसे ही इंटरव्यू में एंटर करेंगे, बैठेंगे, आपको क्वेश्चन पहले ही पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर जो फ्रेशर है पहले ही घबरा जाते हैं, पानी पीने लगते हैं कई सारे, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं थोड़ा काफ़ी बार ओवर स्मार्ट होते हैं, और इसलिए पहले जो 30 सेकेंड्स आपका होता है ये आपका इंटरव्यू जो है गड़बड़ कर देता है। नॉट एनी मोर। इस वीडियो के बाद आपका जो इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन है वो सही आंसर भी देंगे, सही इंटेंशन से देंगे, तो क्या होगा, इंटरव्यूअर जो है आपका लाइफ स्टोरी जानना नहीं चाहता है, इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, दे वॉन्ट टू नो वाई दे शुड कंटिन्यू द इंटरव्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए कई सारे इंटरव्यू आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी 5 मिनट में हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यूअर टाइम पास करते हैं, स्पेशली फ्रेशर के साथ। एक्सपीरियंस के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत बात कर लें, क्या पता उस अंदर उस कैंडिडेट के अंदर दम है इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। फ्रेशर को बोलते हैं कितना सारे लोग टाइम पास कर देते हैं, और फ्रेशर खुश होता है मेरा जल्दी इंटरव्यू हो गया। नहीं भाई, वो पहले ही 30 सेकंड डिसाइड कर लिया इंटरव्यूअर ने, आप हमारे लिए नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है नहीं आपके पास नॉलेज नहीं है, वो तो टेस्ट ही नहीं करा। तो बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको तो नुकसान हो रहा है। नहीं भाई, उनके पास हज़ारों कैंडिडेट हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन है, आपके पास इतने अच्छे ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यू आर ए फ्रेशर, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर जॉब। तो इस केस में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसमें देखा जाता है, क्या अपन मिस्टेक करते हैं, क्या एक प्रोबेबल बेस्ट परफेक्ट आंसर हो सकता है फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर फ्रेशर एज वेल एज फॉर एक्सपीरियंस पर्सन जिसके पास 2-3 साल एक्सपीरियंस है। आज वो बात करते हैं। तो सबसे पहले 3 फॉर्मेट पर काम करना, ये फ्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बोलो ये कैसी बात है, कैसा कर रहे हो, इसी आंसर में ये चीज़ें हैं। और आपका जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन है, इसका आंसर 30-40 सेकेंड्स 50 लेस देन 1 मिनट में दोगे तो बढ़िया है। ठीक है, ज़्यादा लेंदी मत रखना, बोरिंग हो जाता है। तो पास्ट मतलब कि आपने क्या पढ़ाई करा है, यहां पर क्या लिखा है, आई एम ए रिसेंट ग्रेजुएट, सेम टू सेम मत बोलना, बस ये पैटर्न को फॉलो करना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आई एम रिसेंट ग्रेजुएट विद बैकग्राउंड, आपका ब्रांच क्या है, वेयर आई डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Currently, I am focusing on improving my professional communication and gaining practical exposure related to this role through continuous learning and practice. Now, I am looking for fresher level opportunity where I can apply my skills, learn from experienced professionals, grow with the organization. ये grow with the organization है, बहुत कॉमन है, मैंने ये अपने रिज्यूम पे डाला हुआ था। हालांकि ये जो ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर को क्या करता है, इंप्रेस करता है। कई बातें इंटरव्यू में झूठ बोलते हैं लोग, बट क्या करें, वैसा ही पैटर्न है, मैं मानता हूँ झूठ बोलते हैं। हालांकि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ लोगों का, तब मैं इसको कंसिडर नहीं करता, मैं जब बकवास पूछता हूँ टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ना भाई, मैं डायरेक्ट काम पे आता हूँ। सब इंटरव्यू का कंसेप्ट अलग होता है, पर ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ कंसेप्ट जो है 80% इंटरव्यूअर क्या करते हैं, बेसिकली फॉलो करते हैं, इसलिए जानना आपके लिए जरूरी है। आप बोलेंगे आप कितने इंटरव्यू लिए हो सर, मोर देन 500 इंक्लूडिंग IITians फ्रॉम PhD फ्रॉम IITs, टॉप IITs, एमटेक वाले तो बहुत है, 500 प्लस। और स्क्रीनिंग करा एप्लीकेशंस, हर साल 500-600 एप्लीकेशन स्क्रीनिंग करता हूँ, उसमें से कुछ ही लोगों का इंटरव्यू लेता हूँ, सबका लेता नहीं भाई। ठीक है, और मैंने जब काम किया दूसरे जगह पर, वहाँ पर खूब इंटरव्यूज़ लिए हैं, बिकॉज मैं एक पैनल मेंबर था इंटरव्यू लेने का, तो वहाँ पर काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने शेयर मैंने गेन किया हुआ है, मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, नो फैमिली डिटेल्स, नो रिज्यूम रीडिंग, लास्ट क्लैरिटी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट आपने देखा, आपने क्या पढ़ाई करा, क्या अभी आप कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इंटरव्यू को लगेगा, क्या लगेगा कि इसके पास इसमें कुछ ऐसा आप बोलो जो इंटरव्यू के क्या है भाई साहब, इंटरेस्ट में हो। कैसे पता लगेगा, आप देखो वहाँ पर उसके जो जेडी है, जेडी मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट जॉब, जो इंटरव्यू लेने आया है उस कंपनी का क्या जॉब आपको मिलेगा, आप उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को क्या करना, मॉडिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो करेंटली आई एम फोकसिंग माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, किस क्या क्या उसको स्किल चाहिए, सारे मत बोलना, एक दो जो आता है आपको,
जावा स्क्रिप्ट मैं सीख रहा हूँ या जावा सीख रहा हूँ, डीएसए सीख रहा हूँ, उसको ब्रशअप कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली इंटर्नशिप किया था उसी के बेस पर, ये चीज़ें आप बता सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पर कई सारे बोलेंगे सर मेरा इंग्लिश ना बहुत वीक है। डोंट वरी, आई हैव सोल्यूशन फॉर दिस। I have the same problem till first year of engineering. After that, I have learned that yes, you have to improve your English. You have to know how to speak English fluently. You have to do it. You don't have any other option. Then I realized, then I have started working on this, and today I am here. Taught lakhs of students. So now I will tell you how to do it. Step by step guide to do it. I will tell you, my dear, don't worry regarding this. सो हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा पापा है, मम्मी है, पूछेंगे तो बता सकते हैं, अदरवाइज डू नॉट टेल ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन दिस। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है, इंप्रेस करता है, 30-40 सेकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ फ्रेशर क्या मिस्टेक करते हैं, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस बट सर मैं मेहनत करूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं बहुत करूंगा। आप बोलेंगे सर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हर क्वेश्चन का आंसर का जवाब दूंगा वीडियो के जरिए, आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। स्पीकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, भाई सुनो जो पूछ रहे हैं, टू दी पॉइंट बात करो, काम आएगा, बेनिफिट मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस और फेक एक्सेंट अभी कभी यूज मत करो। इफ यू आर इंडियन, जो आपका एक्सेंट है, जहां से बिलोंग करते हो, नेचुरल लिखो, बढ़िया रहता है। हाँ, ये काम जरूर कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मदर टंग के साथ अटैच नहीं होना चाहिए, तो बढ़िया रहता है। लेकिन कई सारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे? आप सुनो पहले जो नेटिव स्पीकर है कैसे बात करता है, उसका मदर टंग आता है या नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिंदी बोलने में मदर टंग नहीं आता है, मैं दूसरा लैंग्वेज बोलता हूँ, मदर टंग नहीं आता है, बिकॉज उस लैंग्वेज के बेस को समझने की कोशिश करता हूँ। हिंदी मेरा बहुत कमज़ोर था पहले, आज से 10 साल पहले, अभी बहुत अच्छा हो गया है, बिकॉज मैंने इस पैटर्न को फॉलो किया है। कोई भी लैंग्वेज सीखने का जो टाइम लिमिट होता है, कोई 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता है, दैट वोंट बी पॉसिबल। What you can do within 30 days, you can remember few sentences and you can speak only when the situation will be that same as you have remember few sentences. If situation will be different, you are unable to speak, you are unable to communicate properly in that condition. So that is why it is really important to work on fundamentals. Otherwise problem face करेंगे। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? कॉन्फिडेंस सर मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले किया हुआ। ओवर सर मैंने बहुत काम किया हुआ है सर, ये सब हो जाएगा सर, बहुत ईजी है सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा टोन में चेंज आता है, थोड़ा बातों में चेंज आता है, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? स्ट्रक्चर से आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने कोई प्रॉपर काम किया है, उससे कॉन्फिडेंस आता है। कई सारे बंदों को काम तो आता है लेकिन बात करने का तरीका नहीं आता है, दैट इज़ वाई दे वोंट सिलेक्टेड। वो भी सीखना पड़ेगा। हालांकि मेरे वीडियोस आएगा, सीरीज ऑफ वीडियोस मैं 4-5 साल पहले बनाया था, लाखों बंदों को हेल्प मिला है। इस बार मैं बेटर कंटेंट दे रहा हूँ, बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बेटर किसके साथ? स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, मुझे भी हेल्प तो मिलेगा उससे। नॉट फ्रॉम इंग्लिश फ्लुएंसी, ये इंग्लिश फ्लुएंसी मैटर करता है डेफिनेटली, बट बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी मैटर नहीं करता है। कुछ जॉब्स में, IT जॉब्स में जा रहे हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी मैटर करेगा, एज वेल एज आपका बोलने का तरीका, आपका टेक्निकल स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई चीज़ों में कमी हो सकता है, सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, तो उसको पकड़ के नहीं चल सकते। अब मान लो मैं हज़ारों वीडियोज़ बनाता हूँ, कई सारे वीडियोज़ में थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो होगा भाई, इतने काम किया है, सब में होता है, मेरे में भी होता है। तो नेगेटिव निकालने वाला कहीं भी निकाल देगा, लेकिन आप अपने जो कॉमन मिस्टेक है उसको ठीक करने की कोशिश करो, मैं भी करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आंसर फॉर 2 to 3 एक्सपीरियंस क्वेश्चन, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसके लिए क्या आंसर होगा हम बात करेंगे। सो यहाँ पर क्या है? रोल, इम्पैक्ट, फ्यूचर, ये 45 से 60 सेकेंड्स के अंदर आपको बोलना है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इतने काफ़ी है, फ्रेशर से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आई हैव अराउंड दिस मच एक्सपीरियंस वर्किंग दिस रोल वेयर आई वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका क्या था, आपको बताना है। मैं सर माई नेम इज दिस, माई फादर्स नेम इज दिस, ये सब नहीं बताना है। इन माई करेंट रोल आई हैव वर्कड फॉर दिस, क्या टास्क था, क्या अचीवमेंट आपका कोई है तो बता दीजिएगा।
which help me improve my problem solving, communication, professional skills. I am looking for an opportunity where I can take on more responsibility. Important है ना? Apply my experience more effectively and grow further in my career. ये काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा अच्छा आपके पास है। तो यहाँ पर सेम टू सेम मत बोलना। यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर होगा कि भाई मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अभी काम कर रहा हूँ, कितना एक्सपीरियंस है, किस रोल पे काम कर रहा हूँ, क्या मैंने काम किया, क्या अचीवमेंट किया, क्या मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, और अभी मैं क्या चाहता हूँ। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर यू शुड फॉलो while टेलिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ दे विल आस्क यू। नाउ इंटरव्यू से क्या सोचेगा दिस कैंडिडेट इज क्लियर एंड मैच्योर। बहुत जरूरी है भाई ऐसी बातें करना, इसलिए सारे इतने बड़े इंडस्ट्री चल रहे हैं इंटरव्यू देने का इंडस्ट्री। अच्छा डोंट वरी, आपको लेने की जरूरत नहीं है कोई इंटरव्यू देने का इंडस्ट्री, मैं आपको बता दूंगा, गाइड करूंगा। इवन इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छा बात करने लग जाएंगे, टाइम लगेगा, 1 महीने में नहीं होगा। आफ्टर 3-4 months what is structure I will give you will follow. After 3-4 months you will feel much better. After 1 year you will feel much more better, and after 2 years my dear you can speak in any situation, any condition, in front of any number of people, with any person, anywhere, no problem at all. Because 2 चीज़ें होता है, आप इंग्लिश बोल रहे हो और आप इंग्लिश में जी रहे हो। सो आफ्टर वेन एवर यू विल फॉलो माई स्ट्रक्चर फॉर 1 or 2 years you will start living with the condition. That is what in English. You will start understanding English properly. That will happen. But you have to follow my instruction, follow my steps, where I will tell you. So, common experience candidate mistakes: explaining every project, हर प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना, टॉकिंग लाइक ए मैनेजर। अब भाई वहाँ पर इंटरव्यू देने गए हो, मैनेजर मत बनो यार। कंप्लेनिंग अबाउट द करंट कंपनी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो, कंपनी बेकार है, मैनेजर बेकार है। अरे भाई प्रॉब्लम हर जगह, हर कंपनी में, जहाँ इंटरव्यू देने गए हो जा रहे हो वहाँ भी प्रॉब्लम है भाई। प्रॉब्लम हर जगह है, हर कंपनी में है, हर कंट्री में है, हर शहर में है, हर घर में है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करके जो आपका टारगेट है उसको अचीव करते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। संभालना, काइंड में बोलूँगा बैलेंस कर पाना प्रॉब्लम को और सोल्यूशन फाइंड आउट करना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका टारगेट है उस तक पहुँचना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड नॉट फॉर लैक ऑफ स्किल्स बट फॉर लैक ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी नहीं है, क्यों नौकरी छोड़ना है। और कई सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होते हैं नाम के होते हैं। मेरे पास कई सारे बंदे आए हैं 1-to-1 मेरे सेशन में। मेरे 1-to-1 सेशन होता है, अगर आपके अंदर आपको प्रॉब्लम है, आपको कन्फ्यूज़न है, आपको लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्या करूं आगे जाके समझ में नहीं आ रहा है, सैलरी की ग्रोथ प्रॉब्लम है, किस फील्ड में जाऊं अच्छे लाइफ के लिए, अच्छे ज़िंदगी जीने के लिए, तो भाई और आपके सिचुएशन के हिसाब से मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर है, आप चेक कर लीजिएगा। और जैसे ही बुक करेंगे आपको डेट और टाइम मिलेगा। 1-to-1 सेशन का प्रोसेस पूरा उसमें एक्सप्लेन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। फ्रेशर और आपका एक्सपीरियंस पर्सन के की डिफरेंसेस को जानते हैं। फोकस होना चाहिए आपका फ्रेशर का लर्निंग, एक्सपीरियंस वालों का इम्पैक्ट पर फोकस होना चाहिए। पोटेंशियल मैटर करता है, परफॉर्मेंस मैटर करता है। फ्रेशर शॉर्ट एंड सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड स्पेसिफिक। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो आप स्ट्रक्चर्ड और स्पेसिफिक हो सकते हो। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा अभी, योर आंसर शुड मेक द इंटरव्यूअर थिंक लेट्स आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेम चेंजर है मेरे प्यारे भाई। आपके आंसर ऐसे होना चाहिए इंटरव्यूअर को नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाए। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे मेरे को पूछा, मैं बोलूँगा मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। एक डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम है ईस्ट सिंहभूम, वहाँ पर यूरेनियम मिलता है, और मैं रूरल जगह से बिलोंग करता हूँ, और ये चीज़ें हो गया आपका। फिर बोलेंगे यूरेनियम मिलता है, फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूरेनियम कहाँ मिलता है, कौन से कंपनी वहाँ पर क्या कर रही है भाई साहब, माइनिंग कर रही है, यूरेनियम कौन से लेवल का, किस कैटेगरी का मिल रहा है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये चीज़ मतलब कि आप उसको उसमें छोड़ दो, कोई आंसर में ऐसे क्लू छोड़ो ताकि वहाँ पर आंसर में क्वेश्चन छोड़ दो ताकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे।
ये अगर आपने करना सीख लिया एज ए फ्रेशर, 90% चांस है, 90% इंटरव्यूज में आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। मैंने अब तक 10 इंटरव्यू दिया है, 8 जगह सिलेक्टेड हुआ है, हालांकि 9 जगह हुआ है, एक कम कर देता हूँ, 8 जगह में सिलेक्टेड हुआ है। अब तक मैंने इतने भी इंटरव्यूज दिया, सिर्फ एक जगह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, एक जगह अब तक। समझ पा रहे हैं? बाकी जगह मैं इंटरव्यू देता नहीं हूँ, लोग पूछते हैं कितना लोगे सैलरी बताओ। आफ्टर दैट, आफ्टर हैविंग 5 years of experience, people ask how much salary you are looking for. That's it. That is the only question they ask. ठीक है जी, तो ये कहानी था। अब बोलोगे सर आपने बताया था कम्युनिकेशन इंग्लिश, हाँ भाई, उसके लिए मेरा एक कोर्स है, प्रोग्राम है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे कॉलेज में, आपका इंग्लिश भी सुधर जाएगा, आपका लिखने का तरीका भी चेंज आएगा। उसका लिंक भी कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में, विथ प्रोमो कोड फॉर डिस्काउंट। प्रोमो कोड यूज़ करना, डिस्काउंट मिलेगा, मिस मत करना इसको। It can change the whole game, my dear, because it changed my life. Today I am a teacher because of what I have done at that time, maybe 12-13 years back, because I have learned something. That is exactly I am teaching you these days from so many years, you can say that it's been so many years. Thank you very much. कोई अगर नया क्वेश्चन है इंटरव्यू सीरीज़ में आप चाहते हो उसको मैं कवर करूँ, नीचे कमेंट करिएगा, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा पूरा। ऑथेंटिक ऑनेस्ट गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, इसकी कमी है मार्केट में। सब्सक्राइब करो, हमें हेल्प करो, आपको ही मदद मिलेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।